नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती की सुप्रसिद्ध गीति नाट्य अंधा युग के बारे में। ठीक, धर्मवीर भारती जो कि एक कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, नाटककार भी हैं। ठीक, इनके द्वारा रचित अंधा युग एक गीति नाट्य है जिसका रचनाकाल 1954 और कहीं कहीं 1954 भी मिलता है और बच्चन सिंह ने इसका रचनाकाल 1955 माना है। ठीक है, तो यह 5 अंकों में विभाजित एक गीति नाट्य है और पहली बार इस नाटक का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया गया था। दरअसल इस नाटक में 5 अंक हैं और 8 भाग हैं। ठीक है, इस नाटक में जो स्थापना, अंतराल और समापन है, ये तीनों अंक नहीं हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाकर कुल मिलाकर नाटक में 8 भाग हैं। ठीक है, तो आइए इन सब के अंकों को देख लेते हैं। पहला भाग जो है स्थापना नाम है, स्थापना अंधा युग। ठीक, दूसरा जो भाग है वो है प्रथम अंक जिसका नाम है कौरव नगरी। तीसरा जो भाग है वह है दूसरा अंक जिसका नाम है पशु का उदय। ठीक है, चौथा जो भाग है वह है तीसरा अंक जिसका नाम है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। पांचवा जो भाग है उसका नाम है अंतराल। अंतराल का नाम है पंख, पहिया और पट्टियाँ। ठीक है, और छठवा जो भाग है वह है चौथा अंक जिसका नाम है गांधारी का शाप। ठीक, सातवां जो भाग है उसका नाम है पंचम अंक जिसका नाम है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और जो 8वां भाग है वो है समापन यानी प्रभु की मृत्यु। तो कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ 5 अंकों की बात करें तो पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य और चौथा अंक है गांधारी का शाप और 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और सब भाग और अंक सब मिलाकर पढ़े तो सबसे पहले स्थापना अंधा युग, फिर पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद आ जाता है अंतराल, पंख, पहिया और पटिया, फिर शुरू होता है चौथा अंक गांधारी का शाप, फिर आता है 5वां अंक विजय क्रमिक आत्महत्या और फिर आ जाता है 8वें नंबर पर आखिरी में समापन यानी कि प्रभु की मृत्यु। इस नाटक में कुल 16 पात्र हैं। ठीक है, जिसमें एक ही स्त्री पात्र है, बाकी सभी पुरुष पात्र हैं। ठीक है, तो सभी पात्रों के अगर हम नाम देखें तो इसमें अश्वत्थामा है, मुख्य पात्रों में देखिए अश्वत्थामा है, कृष्ण है और एकमात्र स्त्री पात्र है गांधारी। तो पात्र हैं अश्वत्थामा, कृष्ण, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, बृहयाचक और 2 प्रहरी हैं, प्रहरी 1 और प्रहरी 2। व्यास हैं, विदुर हैं, युधिष्ठिर हैं, कृपाचार्य हैं, युयुत्सु हैं, गूंगा भिखारी और बलराम। ठीक, तो ये हो गया इसका सामान्य परिचय। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार हम देखते हैं अंधा युग पर, उन्होंने क्या क्या बताए हैं और इनमें से भी इसके बारे में कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। तो उन्होंने बच्चन सिंह लिखते हैं कि धर्मवीर भारती का अंधा युग उनकी समस्त कृतियों का शिखर है। इसमें महाभारत के 8वें दिन के युद्ध के बाद की कथा ली गई है। ध्यान दीजिएगा, यह तथ्य परीक्षा में पूछा जाता है कि अंधा युग में महाभारत के 8वें दिन के युद्ध के बाद की कथा ली गई है, जिसमें प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु भी सम्मिलित है। ठीक, वस्तुतः यह नाटक युद्धजन्य अर्धसत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरता, विवेक शून्यता आदि के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का उद्घाटन करता है। ठीक, यह अंधों के माध्यम से ज्योति नाट्य है। यह विचित्र युद्ध था, किसी की भी जय नहीं हुई। विजय केवल अंधेपन की होती है, शुभ और कोमल पराजित होते हैं। सभी युद्धों की यही परिणति होती है। इसमें ईश्वर की भी मृत्यु होती है, उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व लेता है। इस गीति नाट्य की रचना के मूल प्रेरक क्या हैं? इस गीति नाट्य की रचना के मूल प्रेरक हैं पाश्चात्य महायुद्ध और भारत पाक युद्ध और अस्तित्ववादी व्यक्तिवाद और शास्त्रीय दायित्व। युद्ध में मर्यादा टूटी, स्वार्थांध व्यक्तिवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, न्याय की ओर से लड़ने वाले युयुत्सु ने आत्महत्या की, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा,
इस नाटक का अंतर्विरोध यह है कि इसमें एक ओर धृतराष्ट्र के माध्यम से व्यक्तिकता का विकृत रूप प्रस्तुत किया गया है और दूसरी ओर उसे दायित्व से जोड़कर नए मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। धृतराष्ट्र कहता है, आज मुझे भान हुआ, मेरी व्यक्तिकताओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य के संबंध में धर्मवीर भारती का विचार है कि पाश्चात्य व्यक्तिकतावादी चिंतकों की भाषा में यह व्यक्तिकता मूल्यों के ग्रहण और विकास की दिशा में स्वसंचालित गति है, जिसमें स्वातंत्र्य और दायित्व का आंतरिक विकासोन्मुख समन्वय रहता है। प्रश्न होता है कि स्वसंचालित होने के कारण क्या व्यक्तिकता अतिरेकवादी नहीं हो जाएगी? क्या ऐसा उपग्रह है जिसमें स्वातंत्र्य और दायित्व के खंड अपने आप संयुक्त हो उठेंगे? सामाजिक विवेक के अभाव में स्वातंत्र्य धृतराष्ट्र या फांसीवाद में बदल जाएगा। सामाजिक विवेक के अभाव में स्वातंत्र्य धृतराष्ट्र या फांसीवाद में बदल जाएगा, ये बच्चन सिंह का विचार है। कहना ना होगा कि नए दायित्व बोध को अनपेक्षित ढंग से दूर खींचा गया। इस दोष के बावजूद अंधा युग समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाता है। भारती ने इसमें कई प्रकार के नाट्य तत्वों का प्रयोग किया है। कोरस तो इसका प्राण है। अपनी धीमी संतुलन लय में गायक युद्धजन्य विकृतियों, चरित्रों और मनोदशाओं को हल्के दार्शनिक रंग में प्रस्तुत करते हैं। गीति नाट्य की सफलता बहुत कुछ टोन के उतराव चढ़ाव, लघुता दृढ़ता पर निर्भर करती है। इसी से विभिन्न चरित्रों की स्थितियों, क्रिया व्यापारों, द्वंद्वात्मक मानसिकताओं का अभिलेख तैयार होता है और इसी से नाटक की अभिनीति होती है। एक आहट से धृतराष्ट्र का स्वर वैसे ही तीव्र हो उठता है जैसे एक विशिष्ट ताल पर पांव बंधे घुंघरू सहसा झनकृत हो उठते हैं। अश्वत्थामा गहन मानसिक द्वंद्व और विभिन्न लयों में उभरता है। तो ये अंधा युग के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार थे, ठीक है। और अंधा युग की बेसिक जो मुख्य बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।